अच्छा, सबसे ज़्यादा जो चर्चा में भी बना हुआ है वो है फिटमेंट फैक्टर। पता लगेगा उससे कि कितने गुना सैलरी बढ़ेगी। और पिछली बार अगर 7वें वेतन आयोग की हम बात कर ले तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर होने से भारत सरकार ने मिनिमम सैलरी जो थी वो 18,000 पर तय कर दी गई थी। फिटमेंट फैक्टर इस बार कितना होने का अनुमान है? आपकी सरकार से क्या मांग है? और एक बार फिटमेंट फैक्टर है क्या, वो भी बता दीजिए। देखिए, बात यह है कि अभी जो डॉक्टर आर्कराइट फार्मूला जो है वही एक आधार बनता है फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। और वो कोई अभी नई रणनीति इन्होंने बनाई नहीं। तो उसमें यह है कि कितनी कैलोरी आप भोजन चाहिए आपको, कितना आपको कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, कितनी आपको जो है वो मेडिसिन की ज़रूरत होगी, कितना आप अगर किसी जगह रहने के लिए जाएं तो शहर के हिसाब से कितना किराया लगेगा। तो ये अगर आप ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर कितना पैसा आपको ट्रांसपोर्ट में होगा, ये तमाम चीज़ों का कैलकुलेशन जो है वो डॉक्टर आर्कराइट फार्मूले के हिसाब से करते हैं। तो उसमें एक जो है वो आता है कि इतना परसेंट अगर तनख्वाह बढ़ जाए तो इसको कवर किया जा सकता है। इसमें सीपीआई भी इंक्लूड होता है जो कि हमारे डियरनेस फैक्टर को तय करने का काम करता है। लेकिन वो एक लेटर स्टेज है, उसमें भी एक बास्केट रहती है कि सब्जी कितने की आएगी, अनाज पे कितना पैसा खर्चा होगा, बच्चे की पढ़ाई पे कितना खर्चा होगा, आपके अपने रहन सहन पे कितना खर्चा होगा। लेकिन दो बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि इसमें बहुत आउटडेटेड चीज़ें भी हैं जो कि आज के ज़माने में नहीं है। पहले ज़माने में जब डॉक्टर आर्कराइट रहे होंगे तो उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, आपको ये इसका जो है वो जीबी डाटा की ज़रूरत नहीं होती थी। आज आपको ये हर कोई काम करने के लिए आपको इतना जीबी डाटा चाहिए, उसका भी तो पैसा कहीं काउंट होना चाहिए। उस ज़माने में जो है वो लोग पूरे घर के कपड़े जो है वो, हमको याद है कि हमारे बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो बाज़ार ले जाते थे, सबको एक ही कपड़े पहना के ले लेते थे, पैजामा और सबका एक कमीज़ या कुर्ता बनवा देते थे, सब पहन करके घूमते थे। आज के ज़माने में बच्चों को पहना करके दिखाइए, उनको ब्रांडेड चाहिए। तो सवाल है कि परिवेश बदल रहा है तो आपको अपनी बास्केट भी चेंज करनी पड़ेगी, आपको उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि हमारा सीपीआई इंडेक्स डीए के लिए और फिटमेंट फार्मूला डॉक्टर आर्कराइट फार्मूले से थोड़ा अलग सोचने की ज़रूरत है। और अब की बार हम लोग अभी से इसकी तैयारी कर रहे हैं कि हम सरकार के सामने एक तथ्यपरक जो है वो चीज़ें रखने का काम करें, जो बिल्कुल जिनका कि यूटिलाइजेशन होता है, जिन पर कि आज परिवार चल रहे हैं। एजुकेशन का मामला आप ले लीजिए, आज कोई भी एजुकेशन मतलब इतनी महंगी हो गई है कि आदमी एक बार चाहे खाना नहीं खाए अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, बट उनको एक अच्छी एजुकेशन देना चाहता है। अब अच्छी एजुकेशन के लिए आप हमको एजुकेशन नहीं देंगे, हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर श्री कृष्णा के, जिन्होंने 6ठे वेतन आयोग में हमको 20 रुपये पढ़ाई का मिलता था भत्ता, तो उन्होंने उसको बढ़ा करके 2,000 रुपये कर दिया। जब हमने उनको रसीदें दिखाई कि आप देखिए ये 20 रुपये में कहाँ पढ़ाई हो सकती है, तो ही वॉज शॉक कि ये तो बिल्कुल मजाक हो रहा है। तो उन्होंने खैर किया और हॉस्टल फीस भी दी, सारी चीज़ दी, तो उससे आज कम से कम बच्चे जो हैं सरकारी कर्मचारियों के वो भी अच्छे स्कूल में ठीक जगह पढ़ने की स्थिति में है। वही स्थिति जो है वो करीब करीब मेडिकल में भी होती जा रही है। इतना ज़बरदस्त चेंज हुआ है, निजी अस्पताल खुल गए हैं। अगर आपको ज़िंदा रहना है तो आपको मेडिकल के लिए भी कुछ न कुछ इतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि आप जा कर के उसको जो है वो अपना इलाज करा सकें। अदरवाइज़ तो ये है कि मरने के लिए छोड़ देंगे, जाइए आप सरकारी अस्पताल में, और फिर वहाँ पर भी कुछ सुविधाएँ नहीं हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इनके लिए एक आवश्यकता है और इन्हीं के लिए ये फिटमेंट फैक्टर का मामला रहता है। पिछली बार हमको याद है हम लोगों ने 3.86 जो है वो फिटमेंट फैक्टर मांगा, बहुत झगड़ा हुआ। अब उन्होंने गिरते गिरते आकर के 2.57 के ऊपर छोड़ दिया। और बहुत अफसोस की बात यह है कि जस्टिस अशोक माथुर जो उसके चेयरमैन थे, उन्होंने
एक स्टेज पे कहा कि मिनिमम वेज 20,000 से कम नहीं होगी, लेकिन जब माननीय मंत्री जी ने उनको अप्रोच किया, भगवान आत्मा को शांति दे अरुण जेटली जी की, जब उन्होंने जाकर के उनको अपने जो है वो आंकड़े और चीज़ें कही, तो उन्होंने जो तय किया था 20,000 उसे घटा करके 18,000 कर दिया। तो ये चीज़ें उचित नहीं हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि देश जो है वो सब पैसा जो है आप हमको दे दीजिए। देश को चलना है, देश को भी विकास होना है, दूसरे लोगों के काम होने हैं, बट सरकारी कर्मचारियों को ही बली बेदी पे चढ़ाना ठीक नहीं है। उनके हमारे रेलवे जैसे डिपार्टमेंट है जहाँ हर साल 500 लोग अपनी शहादत देते हैं, तब गाड़ियाँ चलती हैं और अब विकास के बराबर के भागीदार हैं। तो डिफेंस के लोग हैं जो हर समय जो है वो देश की रक्षा करते हैं, उनके प्रोडक्शन यूनिट्स भी हैं। हमारे तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स हैं, इनकम टैक्स है, दूसरे लोग हैं, एक्साइज के लोग हैं। अगर वो अर्न नहीं करें तो कहाँ से काम चलने वाला है। तो इन तमाम लोगों को अगर हम सही तरीके से उनको फिटमेंट फार्मूला नहीं लाएंगे तो कैसे चलेगा। अभी हम लोगों ने फिटमेंट फार्मूले के बारे में 2 राउंड मीटिंग की है, लेकिन कुछ फाइनल नहीं कर पाए हैं अभी तक, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि एक बार ये अपना टर्म्स एंड रेफरेंस जो है नोटिफाई कर दें, फिर उसके बाद में हम लोग बैठेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन इतना तो निश्चित है कि जो पिछली बार था उससे कम पर कोई समझौता नहीं करें। लेकिन आपने कहा कि पिछली बार काफ़ी झगड़ा किया फिटमेंट फैक्टर के लिए, लेकिन जो चाहा वो हुआ नहीं। इस बार झगड़ा कितने का है? झगड़ा है लेकिन अभी भी है, लेकिन अभी आज की तारीख में इस बात पर बोलना थोड़ा मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सब एक जमात है और हम लोगों ने बैठ करके इस बात का फैसला किया है कि हम लोग फिटमेंट के बारे में थोड़ा अभी मौन रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर मैं सेक्रेटरी स्टाफ साइड हूँ, अगर मैं ही अपने साथियों के साथ जो तय किया है उससे अलग हटूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा। बट ये तय है कि जैसे ही हम लोग इस बारे में तय कर लेंगे तो सब आम हो जाएगा। एंड ये बात का मेरा वायदा है कि उसमें पहले आपको ही बताने का काम करेंगे। चलिए, अच्छा, मार्केट में वैसे फिटमेंट फैक्टर को लेके बहुत सारे अनुमान है। सबसे बड़ा अनुमान ये है कि 3.68 हो सकता है। ये सबसे बड़े सैलरी इंक्रीमेंट का अनुमान है। आपको ऐसा होता दिख रहा है दूर दूर तक? ऐसी कोई संभावना नजर आ रही है? मांग की जहाँ तक बात है तो लोग कहते हैं कि 3.68 नहीं 3.86 होना चाहिए। 3.68 तो 3.86 से कम रह गया। तो मांगने के लिए कुछ भी मांगा जा सकता है, बट हम लोग थोड़ा साइंटिफिकली काम करने के आदी हैं और कोशिश करेंगे कि जो एक तरीके से उचित है जिसको हम जस्टिफाई कर सकें सरकार के सामने, वही सवाल हम लोग उनके सामने लेकर के जाएंगे। और सरकार को इस बारे में कोई भी ऐसा नहीं कहने देंगे कि ये लोग जो है वो इनकी जाति है, ये बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, इनकी मांग बहुत अधिक है। ऐसा कोई मौका हम सरकार को देने वाले नहीं हैं।